बोधिसत्व को नमन। यहाँ विराजमान भाई केपी सिंह जी, भाई काश्यप जी, शेड्यूल कास्ट कमीशन से आए डायरेक्टर साहब और दूसरे मेरे बहादुर साथियों, आज हम SC/ST सिविलियन कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन 505 आर्मी बेस वर्कशॉप दिल्ली कैंट के तहत गणतंत्र दिवस की शाम बाबा साहब के नाम मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। बाबा साहब के नाम पर, गणतंत्र के नाम पर गीतों भरी शाम का आयोजन ये सिद्ध करता है कि वाकई आज के दिन हमारी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि मिली, बहुत बड़ी कमाई हुई, बहुत बड़ी कमी दूर हुई। तो इसलिए आओ इस दिन को हम नाचकर, गाकर, बजाकर मनाएं और अपने समाज के बुद्धिजीवियों के साथ बैठकर चर्चा करें। आज जैसा कि सब जानते हैं 26 जनवरी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा परंपरा के रूप में, जिनको तो लिखने और पढ़ने का अधिकार ही न था, उनके द्वारा इस देश का सफल संविधान लिखा जाना और आज के दिन उसे लागू किया जाना, ये मानव इतिहास की एक विलक्षण घटना है। संविधान लागू हुआ है, उसके बहुत सारे प्रतिफल लोग अपने अपने तरीके से बताते हैं, मगर एक चीज जिसने इस भारतवर्ष के समस्त प्रतिक्रियावादियों की नींद हराम कर दी, एक बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के इस संविधान का एक उपहार, जिसने इस देश के प्रतिक्रांतिवादियों को अपने आंदोलन की दिशा बदलने को मजबूर कर दिया, वो था वन मैन वन वोट वन वैल्यू। ये कितना बड़ा उपहार। पूज्य कुमार जी, बहुत सारे लोग नहीं जानते कि जब ये हमें नेमत नसीब नहीं थी, हमें स्कूल नहीं जाने दिया जाता था, कुएं पे नहीं चढ़ने दिया जाता था, मेहनत मजदूरी करते थे, भूखे नंगे रहते थे, मजदूरी के नाम पर मुंह पर थूका जाता था, फटे कपड़े दिए जाते थे, झूठे रोटी के टुकड़े दिए जाते थे, अधिकार नाम की कोई चीज न थी, सम्मान को हम लोग समझते ही नहीं थे कि कभी हमारे किसी पुरखे को सम्मान मिला भी होगा। ऐसा भयंकर दृश्य, और उसके बीच में वोट की ताकत जब मिल गई, वोट की ताकत जब मिल गई, जो लोग कहते थे परे परे, वो कहते थे वो बरे बरे। वो वोट की ताकत मिलने से पहले जितने भी मठाधीश अपने अपने मठों में अकड़ के मारे बैठे रहते थे, जगत उनके चरणों में नतमस्तक होता था और वो टेढ़ी गर्दन करके ऐसे हाथ करके आशीर्वाद देते थे। अरे ये वोट की ताकत, बाबा साहिब डॉक्टर अंबेडकर के करिश्मा, सर चढ़कर बोला, इन मठाधीश साधु संतों शंकराचार्यों के सर पर चढ़कर बोला, और जब बाबा साहब की क्रांति सर चढ़कर बोलने लगी, ये सारे के सारे ढोंगी बाबा अपने आश्रम छोड़कर हर चौक पर खड़े हो गए, हर चौक पर सत्संग करने लगे, हर चौक पर संध्या करने लगे। क्यों करने लगे? बाबा साहिब डॉक्टर अंबेडकर की क्रांति पर पानी फेरना है। दूसरा काम किया क्या? अरे ये डॉक्टर अंबेडकर सब संविधान बना रहा था, एक शिवबल लाल सक्सेना थे, मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जब किसी बात का पक्ष मजबूती से लेते थे, और शिवबल लाल सक्सेना और जैसे और प्रतिक्रियावादी लोग अपने आप को हताश महसूस करते थे, तो कहते थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लिखा, उसकी डिबेट्स में लिखा मिलता है, वो कहते थे कर लेने दो इसे अपनी मनमानी, जब इस देश में हमारा शासन आएगा तो हम अपनी मनमर्जी करेंगे। तो साथियों,
शासन तो आया, संविधान भी आया, मगर संविधान कैसे आया? गंदे बर्तन में जैसे दूध डालते फट जाता है, वैसे ही हाथों में ये संविधान आया। वो जिनके हाथों में संविधान, वो बेईमान लोग हैं, उनकी नीयत साफ नहीं है, जन कल्याण उनका मिशन नहीं है, मानव कल्याण की वो सोचते नहीं है। उनका एक ही नारा है, ब्राह्मण हिताय ब्राह्मण सुखाय। बुद्ध से इनका क्या बैर था? बुद्ध कहते थे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ब्राह्मण ने कहा कि ये क्या गजब हुआ, जो बुद्ध कहकर गए थे 2600 साल पहले, वो बाबा साहब ने संविधान में आकर के कहा कि जो इस देश का नागरिक है उसी को वोट का अधिकार। फ्रेंचाइज 1919 में आया था। फ्रेंचाइज का मतलब वयस्क मताधिकार का कंसेप्ट। ब्राह्मण बड़ी दूर की सोचता है, अपने ऊपर आने वाले संकट को 100 साल पहले ही भांप लेता है। 1919 में पेट पीटने शुरू कर दिए थे कि नहीं, ये नहीं चलेगा, इसे नहीं हम पास होने देंगे। क्या गधा और घड़ा एक ही घाट पर पानी पिएगा? नहीं, ऐसा अनर्थ नहीं होने देंगे। हाँ, वोट का अधिकार देंगे, उनको देंगे जिनके पास कम से कम 10 एकड़ जमीन है। नहीं चली। फिर कहा उसको वोट का अधिकार देंगे जो इनकम टैक्स पे ही है। हमारे पास तो जमीन थी नहीं, हम इनकम टैक्स पे ही थे नहीं। फिर कहा उसको वोट का अधिकार देंगे जो ग्रेजुएट पास है। आज आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, 1919 में भारतवर्ष में हमारे समाज में एक भी ग्रेजुएट नहीं था। इतने षड्यंत्र वोट के अधिकारों को खत्म करने के लिए चले, यात्रा चली। 1950 तक जब यात्रा आई और बाबा साहब के द्वारा रचा गया संविधान लागू हो गया, तो सिब्बल लाल सक्सेना की बिरादरी के लोग, वो सिब्बल लाल सक्सेना के हिमायती लोग, जिनकी हिमायत में वो लड़ रहा था, वो लोग, उनकी संतानों ने कहा कि आओ अब ये जो वोट का अधिकार जिसे मिल गया है, इसके वोट की ताकत की धार खत्म करते हैं। हम अपने समाज को समझा नहीं पाए, मंचों पर कूदते रहे, अपने बच्चों तक अपना मिशन समझा नहीं पाए। ये हमने बहुत बड़ी गलती की और ये गलती हम आज भी कर रहे हैं। जितने भी हमारे बड़े बड़े ज्यादातर अधिकारी हैं, मैं सबको तो नहीं कह सकता, ऐसा कहने का मेरा आधार भी नहीं है। ज्यादातर बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, ज्यादातर बड़े बड़े जो राजनेता हैं, ज्यादातर जो बड़े बड़े धनपति हैं, बच्चों को संस्कार देने के काम में बहुत भोने हैं। बच्चों को संस्कार देते नहीं। बच्चों को संस्कार कौन देता है? इस देश की मनुवादी पत्र पत्रिकाएं, इस देश का मनुवादी टेलीविजन और इस देश के स्कूल और कॉलेजों में हमारे बच्चों के साथ पढ़ने वाले मनुवादी बच्चे, वो उसको कहते हैं आओ कांवड़ लेके चलते हैं। हमारे बच्चे के दिमाग में ये ठूस दिया गया कि जो ऊंची जाति का कहे उसे सरोधार्य कर लेना। हमारा बच्चा कहता है यार पंडित जी कह रहे तो ठीक ही कह रहे, चलो उठाओ कांवड़, चलो पानी फेरने वोट के अधिकार पर। हम कांवड़ में गए, हमारी बहनें, हमारी माताएं कभी जानती नहीं थी ये संतोषी माता का व्रत क्या होता है। ये सारे के सारे पाखंड, ये सारे के सारे आडंबर, आप इसको कुछ भी कहें, मगर मैं क्या कहता हूं, ये लोग इस तरीके के हमारे बच्चों, हमारी महिलाओं के माध्यम से, ये संस्कार कराने के माध्यम से उनके दिमाग में ये डाल देते हैं हम हिंदू हैं। हमने उनके दिमाग में डाला नहीं कि हम इस देश के मूल निवासी हैं। और जब वोट का समय आता है तो फिर कहते हैं कि ये जो आज का आधुनिक पुष्यमित्र शुंग है, जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएगा, मेरे समाज का, मेरी शिक्षाओं से अनजान लोग समझते हैं कि हिंदू तो हम हैं,
और वो सफेद दाढ़ी वाले कातिल को वोट दे देते हैं और अपने दुश्मनों की सरकार बना देते हैं। और जब वो कहते हैं कि अब हम इस देश में सब घर वापसी कराएंगे, कैसे घर वापसी होगी? फर्स्ट टेरराइज, जैसे बौद्धों की गर्दन काटी थी, मालूम है ना? शंकराचार्य चला था केरल से, सुधनवा राजा था, उसकी फौज उसके साथ थी, वो आगे आगे चलता था, शंकराचार्य पीछे पीछे चलता था, गांव में जाता था, पूछता था किम धर्मात् थी, तुम्हारा धर्म क्या है? अगर उन्होंने कह दिया मैं बौद्ध हूं, काट दो 9 इंच ऊपर से कम। टेरर पैदा किया गया, लोगों में भगदड़ मच गई। जो गांवों में पहचान होती है, ये कायस्थों का गांव, ये बनियों का गांव, ये चमारों का गांव, वो अपनी बस्तियों को तोड़कर इधर उधर बिखर गए। अब आप उसे दुर्घटना कहो या सदघटना कहो, वो समय ऐसा था जब भारतवर्ष में मुसलमानों का आक्रमण हुआ, और आक्रमण इतना जबरदस्त था, इतना जबरदस्त था कि ये तो अपने मंदिरों में जा छिपे। और हमारे जो लोग थे, जो बौद्ध थे, उन्होंने सोचा कि इधर जाते हैं तो 9 इंच गर्दन कटती है, और इधर जाते हैं जो रेगिस्तान से अरब से आए हैं, इनके साथ जाते हैं तो हम कल को क्या होगा बाद में देखेंगे, आज पहले अपनी जान तो बचाएं। सारे के सारे उनके साथ मिल गए, और वो क्या हो गए? वो सारे के सारे बौद्ध जो आज के मुसलमान हैं वो हो गए। ये जितने भी मुसलमान हैं, ये सारे के सारे बहुतायत में पुराने बौद्ध हैं। और भैया ये अडवाणी, ये गांधी, ये सफेद दाढ़ी वाला फेंकू, ये कौन है? ये अनाथ पिंडक की औलाद हैं। ये समाज का इन्हें ख्याल आया नहीं। शंभुक ऋषि तेली था, शंभुक ऋषि की लड़ाई चमार भंगी चूड़े खटी के लड़ते हैं, और शंभुक ऋषि की औलाद गांधी और शंभुक ऋषि की औलाद मोदी, ये अपने कातिलों, अपने पुरखों के कातिलों के चरणों में लेटकर उनका चरण चुंबन करते हैं। धिक्कार है इनका, धिक्कार है इनको। जब मैं आया तो राजू भारती, मैं तो यहां नहीं उतारना चाहता था उनकी आरती, वो गद्दारों की बात कर रहे थे। इस देश में जब कभी भी लड़ाई होगी, साथियों यह तैयार रहना, मुसलमानों से कोई युद्ध नहीं, ईसाइयों से कोई युद्ध नहीं। उनको तो हमारे बच्चों को बहका करके उनके हाथ में खंजर और लठ दे करके, तलवार दे करके उनको डरा देते हैं। असली लड़ाई होगी इस देश के ब्राह्मणों में और अंबेडकरवादियों में। एक घर वापसी आंदोलन हमें भी चलाना है। वो घर वापसी आंदोलन क्या होगा? जो मेरे समाज के बच्चे, मेरे लगते जिगर, मेरे जिगर के टुकड़े उनके हाथ में पड़ करके अपने आप को हिंदू समझने लगे हैं। अपने बूढ़े बाप अपनी गरीब मां की तरफ देखते नहीं, अपने माँ बाप को पिछाड़ने से मना कर देते हैं, और बड़े बड़े आकर्षण में, बड़े बड़े लालच में अपनी कुटिया को छोड़कर महलों की तरफ चले जाते हैं। इनको छोटे से बच्चे की भी अकल नहीं। ये बिकने वाले गद्दार नेताओं, सुन लो, आप में एक प्राकृतिक बच्चा जिसमें ना कोई साजिश है, ना कोई कूटनीति है, ना कोई अपनी प्राकृतिक समझ के अलावा कोई दूसरी समझ है। उसकी मां की आंख फूटी है, चेहरे पर चेचक के दाग हैं, कपड़े उसके फटे हुए हैं, बदन से उसके बदबू आ रही है, और वो अपने लाल को जैसे तैसे संभाले हुई है। तुम उसके लगते जिगर को, उसके जिगर के टुकड़े को उसकी गोद से छीन करके तुम इसको हेमा मालिनी को दे करके देखो, कैट को देखो, दे करके नहीं जाएगा उसकी गोद में, वापिस आ जाएगा। उसे अपनी माँ की गरीबी प्यारी है, उसे गुलामी की सुंदर जेवरों में सजी औरत प्यारी नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चों से सीखो। नेता बन गए, भाषणबाज बन गए,
मगर समाज के नहीं बने। समाज क्या, हमारे समाज में ही कुछ ऐसा अवगुण है जो अपने नेताओं की नाक पकड़ के उन्हें सबक सिखाना नहीं जानता। मैंने बुढ़ापे में आके एक काम किया है, ये मैंने कलाकार जो आज आपके सामने जिन्हों को अपनी धुन पर उन्होंने नचाया है, मैंने इनकी ताकत पहचानी है। अब जितने भी कलाकार हमारे समाज में, मेरे समाज की जब मैं बात करता हूं तो एक जाति की बात नहीं करता। मेरा समाज वो है जो ब्राह्मण पीड़ित है। वो सारा समाज के अंदर जितने भी कलाकार हैं, जितने भी रचनाकार हैं, जितने भी चित्रकार हैं, जितने भी मूर्तिकार हैं, जितने भी शिल्पकार हैं, हम उनको प्रोजेक्ट करेंगे, उनको स्थापित करेंगे। और भैया कला में तो वो जान होती है, आदमी को तो छोड़ो, जानवर भी ठुमके लगाने लगते हैं। आज घर जाके देखना, जो घोड़ी शादी में चलती है उसे तांगे में जोत के तो देखना, देखो कैसे दुलत्ती मारती है। हाँ, तांगे में जोत के ढोल बजाना, फिर देखना कैसे ठुमक ठुमक के चलती है। ये संगीतकारों का, इन कवियों का, इन चित्रकारों का, इन मूर्तिकारों का महत्व जानवरों ने तो जाना, मगर मेरे समाज ने नहीं जाना। अब साथियों, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं चलेगा। अब हम नहीं जगरातों में नहीं नाचना, अब हमें साईं संध्याओं में नहीं नाचना। जब हमारे पास बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जैसा महापुरुष है, हम उसके सामने नाचेंगे भी और नचाएंगे भी। नई पीढ़ी से बड़ी आशाएं हैं, नई पीढ़ी से बड़ी अपेक्षाएं हैं। और मैंने एक अपेक्षा सुबह बताई थी, मेरी एक अपेक्षा है, मेरा जो जीवन यहाँ तक पहुंचा है ऐसे नहीं पहुंच गया, न मालूम कितने पापड़ बेले हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, मेरे मोहल्ले में पहलवान था, राजेंद्र पहलवान, वो पहलवान बन गया, 2-1 आदमी को पीट दिया। बाद में उसने क्या काम शुरू कर दिया, अपने भाइयों को ही, अपने चचेरे ताऊ के बच्चों को ही पीटना शुरू कर दिया, हो गई पहलवान। तो ये बच्चे जो हैं, ये जो टीम है कलाकारों की, अहंकार ना आने पावे, आपस का प्रेम न बिगड़ने पावे। सारे भारतवर्ष का मंच आपको शांति स्वरूप देगा और दिलवाएगा, और आपकी थाप पर सारा देश नाचेगा। ये इतिहास में बढ़ने से पहले अपने सामने देखना चाहता हूं। भाई मुकेश ने और भाई मनोज ने जितनी सूझबूझ के साथ, जितनी समझदारी के साथ ये जानदार और शानदार कार्यक्रम दिया, मैं इनको भी एक बार प्रणाम करना चाहता हूं। आपका ये जज्बा बना रहे। 21 तारीख को एक कार्यक्रम हुआ, धार्मिक कार्यक्रम, वो भी इंडोर स्टेडियम, तालकटोरा स्टेडियम में। लोग हंस रहे थे, बुढ़ा मरेगा बुढ़ापे में आकर। भरी सर्दी उस दिन इंग्लैंड में और न्यूयॉर्क में और लंदन में जितनी सर्दी पड़ रही थी, उससे ज्यादा सर्दी यहां पड़ रही थी दिल्ली में। मगर बाबा साहब की जो जनता है वो एक रास्ता ढूंढ रही है। वो नेताओं से ठगी हुई है, नेताओं द्वारा लुटी हुई है, नेताओं की पिटी हुई है। उन्हें इन कलाकारों में कुछ उम्मीद नजर आई तो उन्होंने वो तालकटोरा स्टेडियम खचाखच भर दिया। ये बच्चे, इनका प्रेम सलामत रहे। जो बड़े बड़े नेता कुछ नहीं कर पाए, ये बच्चे समाज को जगाने के लिए उससे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, ऐसा मुझे यकीन है। मुझे तो बस एक ही गम है, वो क्या है? एक ही गम है, भाई मनोज, समय बहुत कम है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा आप सबको क्रांतिकारी जय भीम। ऐसे लग रहा है जैसे खा के बैठो अफीम। जोर से बोलो, भीम सेनानी हो। अरे मेरा जैसा बुड्ढा बोलता है, हम संघर्षों के आदी हैं, क्योंकि हम अम्बेडकरवादी हैं। संघर्षों के आदी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं। संघर्षों के आदी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं। सीने ये फौला
फौलादी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं। सीने ये फौलादी हैं, सीने ये फौलादी हैं। जय भीम, विनम्र नमो बुद्धाय।